हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पुराने बरगद पर रहता है एक खौफनाक भूत भाग एक। ये कहानी पुराने बरगद के पेड़ की है। उस पुराने बरगद के पास कोई भी नहीं जाता था। सभी लोगों का मानना ये था कि वहां पर जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को भी वहां पर नहीं ले जाता था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी यह भी कोई नहीं जानता था, लेकिन लोगों का मानना था। वह सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस पेड़ पर कोई रहता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, और हो सकता है वह हमारे लिए खतरा बन सकता हो। इसलिए उस पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाना चाहता था। लोगों का ये भी मानना था कि उस पुराने बरगद के पेड़ के पास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह रात में निकलकर किसी को भी डरा सकता है और किसी को भी पकड़ सकता है। इस तरह की सभी बातें लोगों के बीच हुआ करती थी, इसलिए उस बरगद के पेड़ से बचकर ही निकलते थे। वह बरगद का पेड़ उनके गांव में जाने के रास्ते के बीच में पड़ता था। लोग उस पेड़ से इतना डरते थे कि कोई भी वहां पर रात में नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उस गांव में एक मुसाफिर आ रहा था। वह मुसाफिर पहली बार उस गांव में आ रहा था, क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार वहां पर रहते थे। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। वह मुसाफिर अपने घर से सही समय पर निकला था, लेकिन बीच में ही बस खराब हो जाने के कारण उसे बहुत देर हो गई थी और उसे उस गांव में पहुंचने में लगभग आधी रात का समय हो चुका था। जब वह व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा था, तभी उसे ऐसा कुछ एहसास हुआ कि उसके साथ कोई चल रहा है, लेकिन उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके साथ कौन चल रहा है। गर्मी बहुत थी और प्यास लग रही थी। तभी उसकी नजर एक नल पर गई और वह पानी पीने के लिए वहीं पर रुक गया। वो मुसाफिर जब उस नल के पास जाकर पानी पीने लगा, तभी उसकी नजर बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर गई, जो कि बीच रास्ते में ही पड़ता था। देखने में वह पेड़ बहुत ही विशाल लग रहा था। हल्की सी रोशनी चांद की आ रही थी, जो कि उस पेड़ के नीचे अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। वह मुसाफिर पानी पीकर चलने लगा। जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तभी उससे एक आवाज आई और वह आवाज बरगद के पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वह मुसाफिर उस आवाज को सुनकर रुक गया। रुकने के बाद वह ये सोचने लगा कि उस बरगद के पेड़ पर कौन बैठा है, क्योंकि अंधेरे के कारण सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस मुसाफिर ने आवाज लगाई कि तुम कौन हो और वहां पर क्या कर रहे हो, नीचे उतरकर मेरे साथ बात करो। लेकिन मुसाफिर ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ, तुम्हें ही नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन उस बरगद के पेड़ से आवाज आई कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे नीचे उतरने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं नीचे उतर सकता हूँ। इससे आगे की कहानी भाग 2 में सुनाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से तो वीडियो डालता हूँ और अपने भाई को आप सपोर्ट नहीं करते हो। चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।